हेलो क्लास 10th, आई एम योर नरेटर राहुल। मैं वही हूँ जिसने तुम्हें अ बेकर फ्रॉम गोवा पढ़ाया था, भूल गए हो? कोई बात नहीं, पढ़ाई के प्रेशर की वजह से हो जाता है कभी कभी। तुम लोग ये मत भूलना, गर्ल्स टॉक इन इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करना है, नहीं तो फिर तुम्हें नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी नेक्स्ट लेसन की। चलो जल्दी से गर्ल्स टॉक इन इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करो। लेसन 5 का सेकंड पार्ट कुर्ग को डिस्कस करेंगे आज। तो चलो पढ़ते हैं। मिडवे मैसूर और कोस्टल टाउन मैंगलोर के बीच में एक ऐसा हसीन हिस्सा है जो जैसे भगवान के राज्य से ही बाहर आया हो। यह हिल एरिया एक गर्विले लोगों के रेस, खूबसूरत औरतों और जंगली जानवरों का घर है। कुर्ग या फिर कोडेगु, जो कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, वहां एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स, मसाले और कॉफी के बागीचे हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स इस डिस्ट्रिक्ट का 30% हिस्सा कवर करते हैं। मॉनसून्स के दौरान यहाँ इतनी बारिश होती है कि कई विजिटर्स यहाँ आने से बचते हैं। खुशी का मौसम सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक चलता है। वेदर बिल्कुल परफेक्ट होता है और बीच बीच में कुछ हल्की बारिश भी होती रहती है। हवा में ताज़ा कॉफी की महक होती है। कॉफी एस्टेट्स और कॉलोनियल बंगलोज बड़े प्यार से बड़े पेड़ों के नीचे अपनी जगह बनाए बैठे हैं। कुर्ग के फियर्सली इंडिपेंडेंट लोग शायद ग्रीक या अरबिक डिसेंट के हैं। एक कहानी के मुताबिक अलेक्जेंडर की आर्मी का एक हिस्सा कोस्ट के साथ साथ साउथ की तरफ मूव हुआ और जब वापस जाना मुश्किल हो गया तो यहीं बस गया। इन लोगों ने लोकल लोगों से शादियां की और इनका कल्चर उनके मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिज और रिलीजियस राइट्स में दिखता है, जो हिंदू मेन स्ट्रीम से अलग है। मतलब जब ये वापिस नहीं जा पाए तो यहाँ की खूबसूरत लड़कियों से शादी कर ली और इनको हाय अपनी फैमिली बना लिया। अरब ओरिजिन की थियरी को सपोर्ट मिलता है एक लंबी काली कोट से जो कोडवस पहनेट है। इस कोट को कुप्पिया कहा जाता है, जो अरब्स और कर्ड्स के कोफिया की तरह लगती है और इनका यूनिक कल्चर दिखाती है। कुर्गी घरों में मेहमान नवाजी की एक पुरानी ट्रेडिशन है और ये लोग बड़े खुशी से अपने बेटे और बाप से जोड़ी बहादुरी की कहानियां सुनते हैं। इंडियन आर्मी में कुर्ग रेजिमेंट सबसे ज्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट्स में से एक है और इंडियन आर्मी के पहले चीफ जनरल करियप्पा भी एक कुर्गी थे। आज भी कोडवस इंडिया के अकेले लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स रखने की परमिशन है। कावेरी नदी को अपना पानी कुर्ग के हिल्स और फॉरेस्ट से मिलता है। महासीर एक बड़ी फ्रेश वाटर फिश यहाँ के पानी में बहुत मिलती है। किंगफिशर्स, ये वो किंगफिशर नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मैं बर्ड की बात कर रहा था। हाटो किंगफिशर शिकार पकड़ने के लिए पानी में गोता लगाते हैं और स्क्विरल्स और लिंगूर्स आधा खाया हुआ फ्रूट नीचे गिरा देते हैं ताकि पानी में स्प्लैश और रिपल इफेक्ट का मजा ले सकें। हाथी भी अपने महाउट से नदी में नहाने और स्क्रब होने का मजा लेते हैं। सबसे लेड बैक लोग भी यहाँ आकर हाई एनर्जी एडवेंचर लाइफ का मजा लेने लगते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग। इस एरिया में कई वॉकिंग ट्रेल्स हैं जो ट्रैकर्स के बीच बहुत पॉपुलर है। बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाइज आपका साथ देने के लिए हमेशा यहाँ होट है। मकाक्स, मालाबार स्क्विरल्स, लिंगूर्स और स्लेंडर लॉरस पीडन के कैनपीज से नजर रखते हैं। लेकिन मैं तो जरूर साइड हो जाता हूं जब वाइल्ड एलिफेंट्स सामने आ जाते हैं। ब्रह्मगिरी हिल्स पार चढ़ाई करने से आपको कुर्ग का पूरा मिष्टी लैंडस्केप का पैनोरामिक व्यू मिलता है। रोप ब्रिज के पार चलने पर आप 64 एकड़ के निसर्गधाम आइलैंड पार पहुंचते हैं। इंडिया के सबसे बड़े टिबेटन सेटलमेंट, जो नियर बाय बाइलिकुप में है, के बुद्धिस्ट मंक्स से मिलना एक बोनस है। रेड, ओक और येलो रोब्स पहनने ये मंक्स अन कई सरप्राइजेस में से हैं जो कुर्ग में इंडिया के हार्ट और सोल को खोजने वाले विजिटर्स के लिए इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा कि कुर्ग कितना ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ के कॉफ़ी प्लांटेशन, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ट्रेडिशनल कुर्गी ड्रेसेस, टेल्स ऑफ वेलर, रैपलिंग, राफ्टिंग और व्हाट नॉट, कितना एडवेंचर है कुर्ग में। Now it's time to learn important words. Canoeing, a large narrow boat, एक large narrow boat जिसमें हम ट्रैवल कर सकते हैं। Tales of valor, बहादुरी और साहस की कहानियाँ, यूजुअली जो वॉर्स में होती है। Rafting, traveling in a river in a raft,
मतलब एक प्लेटफॉर्म जो फ्लोट करता है जब एक साथ प्लैंक किया जाए। ट्रेल, ऐसा रास्ता जो लोगों के चलने से बन जाए। द पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग। पैनोरामिक व्यू, अ व्यू ऑफ अ वाइड एरिया ऑफ लैंड। धरती का एक वाइड एरिया आपको एक व्यू में नजर आ जाए, दैट इज कॉल्ड पैनोरामिक व्यू। हाँ जी, आई होप ये वीडियो आपको बहुत 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 पसंद आई होगी। तो गर्ल्स टॉक इन इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं लेसन 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के थर्ड पार्ट टी फ्रॉम आसाम में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।